देखिए, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि रक्तदान करने से कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम रक्तदान कर देंगे तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी और भी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रक्तदान जो है वो केवल किसी की जान बचाने का नहीं, बल्कि जो दान करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए भी इसके कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में उन्हीं 5 बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा जो कि ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति को हो सकते हैं। पहला, किसी की जान बचती है। अगर आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें से ब्लड बैंक जो है वो आरबीसीज को अलग कर लेता है, प्लेटलेट्स को अलग कर लेता है और साथ में जो लिक्विड बचता है प्लाज्मा उसको अलग कर लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो उसको आरबीसीज चढ़ा दी जाती हैं। अगर किसी को डेंगू या फिर कोई मलेरिया या फिर कोई वायरल फीवर हुआ है तो उसमें प्लेटलेट्स कम होती हैं तो उनको प्लेटलेट चढ़ा दी जाती हैं। साथ में अगर कोई बर्न इंजरी वाला है, जल गया है कोई व्यक्ति, तो उसको प्लाज्मा दे सकते हैं। लीवर वाले पेशेंट में जो है वो प्लाज्मा दे सकते हैं। तो ऐसे मरीजों में यानी कि 1 यूनिट ब्लड से 2 से 3 मरीजों की जो है वो मदद की जा सकती है। तो इस तरह से एक तो ये बेनिफिट है कि आपके मन में जो है एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि आपने जो है वो कहीं ना कहीं 3 लोगों की जान बचाई। दूसरा, हमारा जो शरीर जो है वो पुराने रक्त को बाहर निकल जाता है, साथ में नया रक्त बनता है। रक्तदान के बाद शरीर जो है वो नई रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है और हमारा जो प्लाज्मा लॉस होता है ब्लड डोनेट करने से वो लगभग 24 से 48 घंटे में रिकवर हो जाता है। साथ में जो आरबीसीज का लॉस हुआ है वो भी कुछ हफ्ते में ही वापस से बन जाती हैं, यानी कि नया रक्त हमारी बॉडी में बन जाता है। तीसरा बेनिफिट की बात करें, आयरन ओवरलोड कम हो जाता है। कई लोगों में होता क्या है कि आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है खून में, तो अगर वो रेगुलर इंटरवल्स पर यानी कि हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करते रहते हैं या उससे भी ज़्यादा समय में, तो उनका आयरन स्टोर भी कम हो जाता है। क्योंकि ये जो आयरन ओवरलोड की कंडीशन होती है, ब्लड में ज़्यादा आयरन होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है। तो आयरन ओवरलोड कम करने में, हालांकि सभी के लिए ये बेनिफिट नहीं हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को आयरन ओवरलोड की समस्या है उनके लिए एक हेल्थ बेनिफिट के रूप में ये हो सकता है। चौथा जो फ़ायदा है वो ये है कि एक तरह का मिनी हेल्थ चेकअप हो जाता है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें आपका उस समय आपका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है, पल्स चेक की जाती है, वजन चेक किया जाता है, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। तो एक तरह से आपको हेल्थ की एक प्रारंभिक जानकारी मिल जाती है, आपका एक तरह से मिनी हेल्थ चेकअप हो जाता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। साथ में एक जो 5वां सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है मेंटल सेटिस्फेक्शन। आपको एक सामाजिक जिम्मेदारी और एक आत्मसंतोष की भावना में जो है वो आपके अंदर पैदा होती है कि चलो आपने ब्लड डोनेट किया, उससे किसी की जान बच गई। तो इसलिए जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ भी जो है इससे ठीक होती है। तो अगर आप भी ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं तो आज ही जो है वो आप जो है वो ब्लड डोनेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 12.5 यानी 12.5 के ऊपर आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। साथ में आपका वजन भी जो है वो ठीक होना चाहिए। तो वो ब्लड डोनेट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो है आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।